दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गेहूं की फसल में मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके आप आराम से 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं उगाने वाले प्रमुख 3 राष्ट्र भारत, रशियन फेडरेशन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत तथा अमेरिका का क्रम आता है। साथियों, बात करें गेहूं की खेती के विश्व प्रायः हर भाग में होती है। संसार की कुल 23% भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं विश्वव्यापी महत्व की फसल है। मुख्य रूप से एशिया में धान की खेती की जाती है तो विश्व के सभी प्रायद्वीपों में गेहूं उगाया जाता है। गेहूं सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमियों में पैदा हो सकता है, परंतु दोमट से भारी दोमट जलोढ़ मृदाओं में गेहूं की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जल निकास की सुविधा होने पर मटियार, दोमट तथा काली मिट्टी में भी इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। कपास की काली मृदा में गेहूं की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। भूमि की पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना फसल के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि अधिक क्षारीय या अधिक अम्लीय भूमि गेहूं के लिए अनुपयुक्त रहती है। साथियों, खाद्यान्न संकट से जूझना न पड़े, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर तकनीक का शेड्यूल के हिसाब से कैसे उसका उपयोग करें, आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। साथियों, गेहूं की खेती में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल बीज उपचार 10 ग्राम, साथ में आप ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपचार करके छाया में सुखा लीजिए। बीज बुआई करते समय 1 किलो मल्टीप्लायर तकनीक प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन से दें। ज़मीन से दूसरा डोज देने के लिए बीज बुआई के 20-22 दिन बाद जब आप पहला यूरिया डालते हैं सिंचाई के आसपास, तब आपको 1 किलो मल्टीप्लायर तकनीक प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक में अगर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। स्प्रे में 200 ग्राम मल्टीप्लायर 20 से 25 ml स्प्रे प्लस और ऑल क्लियर 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज बुआई के 25वें दिन पर आपको स्प्रे करना है पहला, और इसी तरह आप इसको 2 से 3 बार स्प्रे करना है 8-8 दिन के अंतर पर। मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से मिलने वाले लाभ। साथियों, गेहूं का फसल उत्पादन मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करके आप पहले ही साल मिल रहे उत्पादन में 30% से 50% तक बढ़ा लेते हैं और अगले 5 सालों में 2 गुना तक उत्पादन बढ़ा लेंगे। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके गेहूं की फसल से 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आराम से ले सकते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से पहले ही साल 20% रासायनिक खाद, कीटनाशक व फफूंदीनाशक पर लगने वाला खर्च कम हो जाता है और मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करने से अगले 5 से 7 सालों में ये खर्च आपका 80% तक कम हो जाता है। साथियों, खेती के लिए मिट्टी में कम से कम जैविक पदार्थ 3 से 6% तक होना चाहिए, कम से कम 3%। लेकिन भारत देश में 63% से अधिक खेती वाली मिट्टी में 0.5% से भी कम जैविक पदार्थ हो गया है। अधिक रसायन उपयोग करने से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी और 27,000 जैव प्रजातियां बायोस्पीसीज नष्ट हो जाती हैं। साथियों, इससे भारत देश की खेती योग्य मिट्टी तेजी के साथ बंजर से ज़्यादा मरुस्थलीय हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति सेकंड 1 एकड़ खेती योग्य जमीन मरुस्थल बन रही है। साथियों, मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करने से फसल का प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, इसलिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियाँ फसल को प्रभावित करने में अक्षम होती हैं, जैसे पानी की कमी में फसल का जिंदा रहना। मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केचुओं, मराठी में गांडूल कहते हैं, गुजराती में अरसिया कहते हैं, को ऊपर बुला करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने के काम में लगाता है। 5 से 7 सालों में केचुओं की निश्चित संख्या कार्यरत हो जाने के बाद प्रति वर्ष 120 टन केचुआ खाद बिना मूल्य मिलता है। जब केचुआ खाद
आवश्यक मात्रा में मिलने लगता है। आपकी खेती में बाहर से 1 रुपए का खाद नहीं डालना पड़ता। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए होता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में कार्बन वाले जैविक तत्वों का अनुपात नाइट्रोजन की तुलना में 20 से 30 गुना न हो तो मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, फसल को बहुत लाभ नहीं होता। साथियों, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि और उसके लिए कार्बन की आपूर्ति दोनों ही मल्टीप्लाई तकनीक करता है। आज सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि मिट्टी बचाओ, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब खेती योग्य मिट्टी मरुस्थल बन जाएगी और खाने के लिए भी उत्पादन नहीं मिल पाएगा। साथियों, आने वाले 20 साल के बाद पूरे विश्व में लगभग जो जनसंख्या होगी वो 9 अरब से ज़्यादा होगी और उस वक्त जो आज का जो उत्पादन है उसमें 40% की उत्पादन की कमी आएगी। यानी कि कम से कम 375 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको खाना की कमी होने वाली है, भोजन की कमी होने वाली है। साथियों, हमारे देश में ऐसी समस्या ना आए उसके लिए हमारे देश में उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े। मिट्टी में अधिक रसायन उपयोग करने के कारण जो मिट्टी की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, मल्टीप्लाई तकनीक उपयोग करके उसको रिपेयर कर सकते हैं और जब मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो फसल भी अच्छी होगी और उत्पादन भी बढ़कर मिलेगा। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जागरूकता के लिए इसे जरूर ये भेजें, उनको शेयर करें। साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।